हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज इस वीडियो में हम वर्षा बहार कविता की व्याख्या डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आपने अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पहले तो हम ये कविता की पहली पंक्तियां पढ़ते हैं। वर्षा बहार सबके मन को लुभा रही है, नभ में छटा अनूठी घनघोर छा रही है। तो पहले जो इसमें आप डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं वो देख लीजिए। लुभाने का मतलब होता है अट्रैक्ट करना, नभ का मतलब है आकाश, और छटा मतलब छाना, जैसे बादल छाते हैं। घनघोर मतलब घने बादल। क्लियर। तो अब हम इसकी व्याख्या करते हैं। कवि मुकुटधर पांडे कहते हैं, इस कविता के कवि का नाम है मुकुटधर पांडे। तो कवि इसमें कहते हैं कि बरसात का मौसम सबको बहुत अच्छा लग रहा है। चारों तरफ हरियाली और ठंडी हवा का नज़ारा दिख रहा है। आकाश में काले घने बादल छा रहे हैं और ये बादल देखने में अत्यंत सुंदर लग रहे हैं। तो वैसे भी आजकल रेनी सीज़न चल रहा है इंडिया के काफ़ी पार्ट्स में, तो सभी को बारिश बहुत अच्छी लगती है। तो कवि ने इसी वर्षा ऋतु का ही इस कविता में वर्णन किया है कि कैसे सीन्स क्रिएट होते हैं, कैसा आपको फील होता है वर्षा ऋतु में, वही सब इस कविता के अंदर है। तो अगली दो पंक्तियां पढ़ते हैं। बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं, पानी बरस रहा है, झरने भी ये बहे हैं। तो इसमें आपका कोई डिफ़िकल्ट वर्ड है, देखिए। बिजली, चमक, बादल, गरज, गरजना आपको पता ही है, पानी बरसना मतलब वर्षा होना, झरने भी आपको पता है, वाटरफॉल। ठीक है। तो कवि इसमें कहते हैं कि बादल गरज रहे हैं और बिजली चमक रही है। जब बारिश होती है तो क्या होता है, बादल भी गरजते हैं और बिजली भी चमकती है। तेज़ वर्षा हो रही है और पहाड़ों से झरने तेज़ी से बह रहे हैं। तो जब बहुत तेज़ वर्षा होती है तो पहाड़ों पे क्या होता है, बहुत तेज़ी से झरने में पानी आ जाता है और नीचे को गिरता है। ये सारा दृश्य बहुत ही मनमोहक है। मनमोहक मतलब जो मन को मोह ले, जो बहुत अट्रैक्टिव हो। राइट। अब नेक्स्ट टू लाइंस पढ़ते हैं। चलती हवा ठंडी है, हिलती हैं डालियां सब, बागों में गीत सुंदर गाती हैं मालिने अब। तो इन पंक्तियों में सिर्फ एक ही वर्ड है जो शायद आपको नहीं समझ आ रहा होगा, मालिने। मालिने होता है, माली का जेंडर होता है मालिन। मालिने मतलब बहुत सारी जो फीमेल माली होती हैं, जो गार्डनर्स होते हैं। इसकी जगह पे आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं, बहुत सारी लेडीज़। राइट। सो ठंडी हवा के कारण पेड़ों की डालियां हिल रही हैं, बगीचों में महिलाएं सुंदर गीत गा रही हैं। इससे वातावरण और भी सुंदर हो गया है। राइट। नेक्स्ट। तालों में जीव जलचर अति हैं प्रसन्न होते, फिरते लखों पपीहे हैं ग्रीष्म तप खोते। ताल मतलब, तालों मतलब तालाब, जीव जलचर मतलब, जलचर का मतलब है पानी में रहने वाले जीव। प्रसन्न आपको पता ही है, खुश होना। फिरते लखों पपीहे, पपीहे एक तरह का एक बर्ड होता है, एक पक्षी होता है। ग्रीष्म मतलब गर्मी, तप मतलब हीट, खोते मतलब खो देना, लूज करना। सो वर्षा के कारण तालाबों में जीव जंतु अत्यंत प्रसन्न हैं। पपीहे गर्मी की तपिश को भूलकर इधर उधर उड़ रहे हैं। सो वर्षा के कारण तालाबों में बहुत सारे जीव जंतु बहुत ही प्रसन्न हैं। क्यों प्रसन्न होते हैं जब बारिश आती है? क्योंकि उनका तो जीवन ही पानी है। तो जब पानी बरसता है तो उनको बहुत खुशी होती है। पपीहे गर्मी की तपिश को भूलकर इधर उधर उड़ रहे हैं। और पपीहा जो एक पक्षी होता है वो गर्मी की तपिश, तपिश मतलब हीट, हीट को भूलकर वो इधर उधर
उड़ रहे हैं। करते हैं नृत्य वन में देखो, ये मोर सारे मेंढक लुभा रहे हैं, गाकर संगीत प्यारे। तो इसमें देखिए नृत्य आपको पता है डांस, वन मतलब जंगल, मोर आपको पता है पीकॉक, मेंढक भी आपको पता है, लुभा रहे हैं मतलब अट्रैक्ट कर रहे हैं, संगीत आपको पता है म्यूज़िक। तो वर्षा आने पर मोर जंगल में नाच रहे हैं। आपको पता है ना, जब वर्षा आती है तो मोर बहुत खुश हो जाते हैं और नाचने लगते हैं। मेंढक अपनी टर टर ध्वनि से मधुर गीत गा रहे हैं। आपने सुना होगा जब बारिश आती है तो मेंढकों को भी आवाज़ आती है बहुत ज़्यादा टर टर करने की, तो वो बहुत ही मधुर संगीत अपनी तरफ से निकालते हैं और सभी को आकर्षित करते हैं। आकर्षित मतलब अट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट लाइन है, खिलता गुलाब कैसा सौरभ उड़ा रहा है, बागों में खूब सुख से आमोद छा रहा है। तो आगे कवि क्या कहते हैं कि वर्षा से गुलाब के फूल पूरी तरह से खिल गए हैं और उनकी मीठी खुशबू हवा में फैल रही है। बगीचों में हर जगह आनंद और खुशी का माहौल है। तो इन पंक्तियों में, ऊपर वाली पंक्तियों में आमोद का मतलब है खुशी, ठीक है। तो बगीचों में हर जगह पे खुशी और आनंद का माहौल है और गुलाब के फूल खिल चुके हैं और उनकी जो मीठी मीठी खुशबू है वो हवा में फैल रही है। चलते हैं हंस कहीं पर बांधे कतार सुंदर, गाते हैं गीत कैसे लेते किसान मनहर। तो इन पंक्तियों में देखो, हंस आपको पता है, हंस एक बर्ड होता है। कतार का मतलब होता है क्यू, लाइन। सुंदर आपको पता ही है और इसमें कोई ऐसा वर्ड नहीं है जो मुश्किल हो। मनहर, मनहर मतलब मन को हरने वाला, मन को मोहने वाला। हंस कतारों में चल रहे हैं जो बहुत ही आकर्षक लग रहे हैं। तो जब वर्षा होती है तो हंस जो है वो लाइनों में चलने लगते हैं जो बहुत ही सुंदर लगती हैं। किसान खेतों में गीत गाते हुए काम कर रहे हैं। अब किसान भी बहुत खुश हो जाते हैं जब बारिश होती है। क्यों? क्योंकि वर्षा तो उनकी जो खेत में जो पैदावार है उसके लिए बहुत अच्छी है, तो वो भी खुश होकर काम करते हैं गीत गाते हुए और उनके मन भी बहुत प्रसन्न है। नेक्स्ट है, इस भांति है अनोखी वर्षा बहार भू पर, सारे जगत की शोभा निर्भर है इसके ऊपर। तो इसमें सिर्फ एक ही वर्ड मुझे दिख रहा है जो थोड़ा आपको नहीं शायद आता हो, भू। भू का मतलब होता है धरती, जगत मतलब संसार, निर्भर है मतलब डिपेंडेंट है, ठीक है। तो कवि इसमें कहते हैं कि बारिश की सुंदरता बहुत अद्भुत है। पृथ्वी की सारी सुंदरता और हरियाली वर्षा पर ही निर्भर है। अगर सोचो, अगर वर्षा नहीं होती तो क्या होता, कोई ट्रीज नहीं होते, कोई ग्रीनरी नहीं होती, फ्लावर्स नहीं होते, तो धरती तो बिल्कुल सुंदर लगती ही नहीं। तो पृथ्वी की सारी सुंदरता और हरियाली वर्षा पर ही निर्भर करती है। बारिश के बिना जीवन अधूरा सा लगता है। बारिश नहीं होती तो जीवन ही संभव नहीं था, पानी नहीं होता कहीं पे भी तो लाइफ भी पॉसिबल नहीं थी। क्लियर? तो ये थी इस कविता की व्याख्या। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।